एक चिड़िया अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ती है, फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 7 मीटर उड़ती है। यह फिर से दाएं मुड़ी और 75 मीटर उड़ती है। चिड़िया अब अपने घोंसले से किस दिशा में है? बोल रहा है फ्रॉम इट्स नेस्ट अ बर्ड फ्लू 25 meters towards the northwest. It then took a right turn and flew 7 meters. Again, it took a right turn and flew 75 meters. In which direction is the bird now from its nest? अब देखिए इसमें दो तरह का प्रश्न आता है। पहला आता है कि या स्टार्टिंग पॉइंट से, अब उसके घोंसले से, उस चिड़िया के घोंसले से क्या उसका डिस्टेंस पूछ रहा है? नहीं ना, आपसे पूछ रहा है कि अब जो चिड़िया है वह अपने घोंसले से किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे बनाएंगे इसको, बहुत सारा तरीका आप जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात हम छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट हमारे डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में आप जानते हैं ऊपर हम नॉर्थ अगर लिखते हैं तो नीचे साउथ होगा, इस साइड हमारा ईस्ट है तो हमारा फिर वेस्ट होगा। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम जिस तरीके से बनाएंगे सारा क्वेश्चन वही तरीके से बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ से कि सिर्फ हमारा फेस पूछ रहा है या हमारा क्या पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में अभी हमें, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ईस्ट के अपोजिट कौन होता है? वेस्ट होता है। नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और साउथ के नॉर्थ। पर जो इसका सब डायरेक्शन होता है, आप जानते हैं इस डायरेक्शन को लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। इसका अपोजिट, अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ वेस्ट। हिंदी बोले तो सर जी नॉर्थ वेस्ट को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट। ये सब डायरेक्शन हो गया, आपको पता है। अब ये बातें अगर क्लियर है आपको, और आपको ये भी पता है कि सर जी इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों के अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। क्यों हम ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर पूर्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माय डियर? ये लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टर्न कौन कौन सा लिया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उड़ती है और दाएं, दाएं मतलब होता है राइट टर्न। सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश आप किसी बनाइए, कोई लैंग्वेज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाइलिंगुअल है। आप यहाँ से बोले सर उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट अभी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कहाँ पर है? इस डायरेक्शन में, ठीक। और अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन से उड़ना शुरू करती है तो फिर देखिए बहुत सारा तरीका है, बस हम अभी जो बात कर रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हमने सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ उड़ना ये शुरू करती है, हमको नहीं पता कितना मीटर क्या मीटर जा रही है, बस हमको डायरेक्शन पूछा है। उसके बाद फिर क्या है कि सर जी उत्तर पूर्व से उड़ा, फिर वो दाएं, दाएं मतलब राइट होता है, क्या होता है? राइट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला राइट टर्न लिया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से मुड़ी और 7 मीटर चली, या फिर दाएं मुड़ी, फिर राइट टर्न, फिर से राइट टर्न। उसके बाद फिर मुड़ती है और 75 मीटर चलती है चिड़िया, मतलब 2 बार राइट मुड़ी है। अब वो घोंसले से किस दिशा में है? तो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से चली थी, और आपको हम सिखाए हैं कि 2 बार राइट मुड़े या 2 बार लेफ्ट मुड़े। जैसे देखिए अभी आपके सामने खड़े हैं, अगर हम कहीं भी 2 बार मुड़ते हैं और जब भी मुड़ेंगे 90 के डिग्री में ही मुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार हम अपने राइट में मुड़ गए, फिर एक बार राइट में मुड़ गए, तो अभी ठीक आपके अपोजिट है। तो 2 बार मुड़ते हैं तो अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है। तो सर जी राइट 2 बार मुड़े, चाहे ये क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब सर जी विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो आप बोले सर कि 2 बार राइट है, तो अभी जिस डायरेक्शन में उड़ रही थी उसके अपोजिट होगा। तो सर जी ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसका अपोजिट कौन होगा? साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी आपको लिखने का एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ से क्या आंसर कर दिए? साउथ वेस्ट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। A4 आगे, B4 बढ़ो से आपका आंसर है क्या? दक्षिण पश्चिम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो एक बार हैंड राइज करेगा सभी बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके ग्रुप में